नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुलशन एक कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ आपकी सेवा में। आज की कहानी कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, प्यार कभी भी हो सकता है। प्यार जो होता है वो कुछ नहीं देखता, आप कौन हो क्या हो, बस अगर प्यार हो जाता है तो सब कुछ वही नज़र आता है एक दूसरे को। आज की इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही आपको सुनने को मिलेगा। एक लड़का रेलवे स्टेशन पे एक लड़की को देखता है, उसे मन ही मन प्यार करने लगता है, सोचता है कि काश वो उसे मिल जाए। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे वही विनती निवेदन कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ ढूंढ के लाता रहूँ, आपको सुनाऊँ। जबलपुर रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। अप्रैल 2023 का महीना है। रेलवे स्टेशन पे सभी अपनी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। उसी में एक लड़की अपने एक 2 साल के बच्चे के साथ में भी अपने ट्रेन के लिए बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी ट्रेन का। लड़की का नाम गीता होता है, उसका एक 2 साल का बच्चा था। वो अपने बच्चे के साथ में वहीं बेंच पे बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी अपनी ट्रेन का। गीता बहुत ही खूबसूरत, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं लग रही थी, 22-23 के आसपास की उसकी उम्र दिख रही थी। पर एक बच्चा होने के बाद भी वो बिल्कुल खूबसूरत ऐसी लग रही थी कि जैसी अभी वो कुंवारी ही हो। सभी बस उसी को देखे जा रहे थे, जो भी देखता एक नज़र तो देखता ही रहता। उसी में एक लड़का भी था जो गीता को बहुत ही गौर से देख रहा था। उस लड़के का नाम राजू होता है। वो बस गीता को ही देखे जा रहा था। जब गीता की नज़र उस पर पड़ती तो वो अपने नज़रें चुरा करके थोड़ा इधर उधर हो जाता, पर उसके बाद वो हमेशा गीता को ही देखते रहता, कभी इधर से कभी उधर से। बस मौका देख रहा था कि कहीं उसके बेंच पे से कोई उठे और वो वहाँ बैठ जाए। कुछ देर वो ऐसे ही करता है, इधर उधर घूमते रहता है। तभी उसको मौका मिल जाता है, कोई आदमी उस बेंच से उठता है और राजू तफाक से जा कर के उस बेंच पे बैठ जाता है। बेंच पे बैठते ही उसने अपना पहले मोबाइल निकाला। मोबाइल में कुछ वीडियोस चालू किए। आजकल के तो बच्चे, पता ही है आपको, मोबाइल के कितने दीवाने हो गए हैं। गीता का भी बच्चा मोबाइल देखने के लिए आ जाता है। राजू उसे पुचकारता है कि बेटा कार्टून देखोगे क्या? वो हाँ में सर हिलाता है। तो राजू अपने फ़ोन में कार्टून लगा कर के बच्चे को दे देता है देखने के लिए। राजू को तो बहाना चाहिए था गीता से बात करने के लिए, और इससे अच्छा बहाना राजू को मिल नहीं सकता था। इसी बहाने बच्चे को कार्टून चला कर के राजू दे देता है अपने मोबाइल में, और गीता से कहता है कि आपका बच्चा तो कार्टून देखने में बहुत ही उस्ताद है। गीता कहती है कि हाँ भैया, ये मोबाइल देख रहा है तो शांत है अभी, नहीं तो ये हमेशा उछल कूद कूद करते रहता है, इधर उधर करते रहता है, बहुत परेशान करता है। और वहाँ भी स्टेशन पर भी बच्चा कभी इसका बैग कभी उसका बैग इधर उधर कर ही रहा था। अब मोबाइल में एक जगह बैठ गया तो गीता को भी थोड़ा लगा कि चलो अब बच्चे परेशान तो नहीं करेंगे। इसी तरह से राजू और गीता कुछ कुछ बात करते हैं। तभी ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट होता है। ट्रेन जो हावड़ा से चल के मुंबई तक जाने वाली थी, वो उसके आने का खबर रेलवे स्टेशन पे होता है। तो राजू पूछता है कि आपका सीट कौन से
बोगी में है। तो गीता कहती है कि मेरा सीट कंफर्म नहीं है, वेटिंग है। चलो देखते हैं आगे कोई टीटी उटी से मिल करके कोई सीट मिल जाए तो देखेंगे। राजू गीता को बताता है कि उसका सीट S1 में है 31 नंबर, पर उसके मन में ये था कि अगर सीट नहीं है तो मेरे साथ ही चलो, मेरे ही सीट पे बैठ जाना, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई ऐसा कहने की। खैर ट्रेन आती है अपने समय से 7:30 के आसपास। सभी यात्री अपने अपने सीट पर बैठते हैं। राजू अपनी बोगी की तरफ जाता है। गीता अपने बच्चे और बैग को लेकर के किसी दूसरे बोगी में जाकर के बैठ जाती है। राजू अपने बर्थ पे बैठ तो जाता है पर उसका मन नहीं लग रहा होता है। वो बार बार यही सोच रहा था कि काश वो उसके साथ ही सफ़र करती। वो बेचैन सा अपनी सीट पे बैठा हुआ था, सोच रहा था कि चलो कर क्या सकते हैं, सफ़र में तो ऐसा ही होता है। कि तभी कुछ देर बीतने के बाद, लगभग आधा पौना घंटा बीतने के बाद राजू देखता है कि गीता अपने बच्चे और सामान को लेकर के इधर ही आ रही थी। अब जब राजू की नज़र पड़ती है तो राजू दूर से ही हाथ खड़ा करके इशारा करता है कि इधर आ जाओ। राजू को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसी को ही ढूंढते हुए आ रही थी। गीता आती है, बोलती है कि बैठ जाऊं। एक्चुअली गीता को कोई सीट मिला नहीं था और वो कहीं बैठने के लिए गई भी तो उसे बैठने नहीं दिया गया, तो इसलिए वो आकर के राजू के पास आकर के बैठ जाती है। राजू उसे बिठाता है, उसका सामान अपने बैग की सीट के नीचे रखता है और बच्चे को मोबाइल निकाल करके दे देता है देखने के लिए कार्टून। और ये बात करने लगता है गीता से। गीता कहती है कि आप कितने अच्छे हो जो मुझे बैठने के लिए दे दिया। अभी मैं पीछे एक सीट पे महिला बैठी थी, मैंने सोचा कि महिला है इसके साथ चली जाऊंगी। मैं जैसे ही उस पे बैठी उसने मुझे बैठने ही नहीं दिया। उसने तुरंत मुझे बोला कि उठिए यहाँ से दूसरी जगह जाइए, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं सोऊंगी। अरे एक आप हैं जो बस मेरे आते ही आपने मुझे बिठा दिया और आप खुद बैठ गए ऐसे मट करके। राजू कहता है कि सभी एक जैसे नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, सफ़र जब तक है तब तक बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। राजू गीता को कहता है कि पैर फैला लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से बैठिए, और खुद सिमट कर एक साइड में बैठ जाता है। कि तभी रात के लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे थे। तो राजू कहता है कि आप खाना नहीं खाएंगी क्या? तो गीता कहती है कि खाना तो मैं लेके नहीं आई हूँ, बच्चे परेशान कर रहे थे, खाना बनाने नहीं दिया, तो अभी आएगा तो कुछ खा लेंगे, ले लेंगे। तभी नमकीन चिप्स बेचने वाले आते हैं। राजू उस नमकीन चिप्स वाले से बहुत सारे चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लेता है। तो गीता भी बोलती है कि मुझे भी दीजिए भैया। तो राजू कहता है कि अरे इतना तो ले लिया है, सारा मैं थोड़े ना खा पाऊँगा, इसी में खा लीजिए, क्यों खरीदोगे आप। तो गीता भी छोड़ देती है, कुछ लेती नहीं है। राजू एक चिप्स का पैकेट फाड़ करके गीता की तरफ बढ़ाता है, बोलता है खाइए। दोनों खाने लगते हैं और आपस में बात भी करते हुए जा रहे थे। राजू और गीता एक ही पैकेट में चिप्स खा रहे होते हैं। तब राजू की थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती है। वो गीता से कहता है कि स्टेशन पे बस मैं आपको ही देख रहा था, आप बहुत ही खूबसूरत हैं। मेरे ख्याल से इस ट्रेन में आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं होगा।
गीता झेप जाती है, अपनी बुराई सुन कर के थोड़ी हंसती है और कहती है कि ऐसी बात नहीं है। पर राजू कहता है कि नहीं, मैंने तो आपसे सुंदर अभी किसी को यहाँ पे नहीं देखा, पूरे प्लेटफॉर्म पे सब आप ही को देख रहे थे, जो भी था सबकी नज़र आप पे ही थी। इस तरह से कुछ बातें होती है दोनों के बीच में। गीता उसकी बात से इम्प्रेस होने लगती है। दोनों के बीच बातचीत हो ही रहा था कि तभी टीटी आते हैं। वो गीता से कहते हैं कि मैडम, मैं तब से आप ही को ढूंढ रहा था, आप यहाँ आके बैठी हुई हैं, चलिए आपके लिए एक सीट मैंने S5 में अरेंज कर दिया है, आप जा कर के बैठ जाइए। अब जैसे ही टीटी ने गीता को बताया तो राजू के दिल पे ऐसा लगा किसी ने उसके सीने में तलवार घुसेड़ दी हो। वो बड़ा मायूस हो जाता है। वो तो सोच रहा था कि चलो जब तक सफ़र है तब तक कम से कम गीता साथ तो जाएगी, पर टीटी के आने के बाद अब उसका वो सपना टूट जाता है। गीता अपने बच्चे को लेती है, राजू से कहती है कि सामान निकाल दीजिए। राजू सामान निकाल के तो दे देता है, पर उसका दिल नहीं मान रहा था। गीता उठती है, अपनी सीट पर चली जाती है। राजू कुछ देर वहीं बैठा रहता है अपनी ही सीट पे, पर उसका मन नहीं लग रहा होता है, वो बड़ा बेचैन सा हो गया था। कुछ देर बैठा रहता है, पर उससे जब रहा नहीं जाता है तो वो उठता है और S5 की तरफ चल देता है। आधी रात हो गई थी, तो लगभग ट्रेन की जो लाइटें थी सब लगभग बंद करके सोए हुए थे, कहीं कहीं एक आध लाइटें जल रही थी। तो राजू ढूंढते ढूंढते S5 की तरफ जाता है। वहाँ पे सभी सोए हुए नज़र आ रहे थे। अब अंधेरे में ये पहचान नहीं पाता है कि गीता कौन सी सीट पे है। उसके बाद वो S5 से निकल के S6 की तरफ भी जाता है कि कहीं इधर तो नहीं है। वो उसे नहीं मिलती है। राजू मायूस वापस अपने बर्थ की तरफ जाने लगता है कि जब वो S5 क्रॉस कर रहा होता है तब एक आवाज़ आती है, किसे ढूंढ रहे हो आप? राजू उस आवाज़ को पहचान जाता है। तो राजू कहता है नहीं नहीं, मैं किसी को ढूंढ नहीं रहा था, मैं तो बस ऐसे ही आया था इधर देखने के लिए कि बच्चा परेशान तो नहीं कर रहा है आपको। राजू गीता के पास उसकी सीट पे जाके बैठता है, बोलता है बस मैं यही देखने आया था कि आप परेशान तो नहीं हो, सब कुछ ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ। गीता कहती है कि मुझे भी यहाँ मन नहीं लग रहा है, अगर दिन होता तो मैं वहाँ से उठ के यहाँ आती ही नहीं, मुझे भी वहाँ ही मन लग रहा था। तो राजू कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो चलिए चलते हैं, वहीं पे बैठते हैं। गीता तैयार हो जाती है। गीता अपने बच्चे को कंधे पर लेती है और राजू उसका सामान निकालता है और फिर दोनों वापस उसी सीट के लिए निकल जाते हैं। राजू अपनी सीट पे आता है, उसका सामान रखता है, गीता बैठती है। अब जब राजू वापस लेके आया तो सभी जो थे उसके सीट पे वो देख रहे थे। ऊपर वाला जो था वो बोल ही देता है कि भैया आखिर आप भाभी जी को वापस ले ही आए। बैठती है, दोनों बातचीत करते हैं। कुछ देर के बाद गीता कहती है कि मुझे नींद आ रही है। तो राजू कहता है कि कोई बात नहीं, आप सो जाइए। गीता सो जाती है। राजू गीता का सर अपनी जांघ पे रख लेता है, बोलता है कि आराम से सो जाइए, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। गीता भी उसके पैर पे सर रख कर के सो जाती है। कुछ देर के बाद उठती है सो करके, तो बोलती है कि आप भी सो लीजिए, आपको भी नींद आ रही होगी। राजू भी गीता की गोद में अपना सर रख के सो जाता है।
गीता उसके सर को सहलाने लगती है। राजू उस प्यार भरी हाथ को पा करके खुश हो जाता है और उसे तुरंत नींद आ जाती है। वो सो जाता है। सुबह उठता है, फिर दोनों बातचीत करते हैं। तो गीता पूछती है कि आपकी शादी हो गई है क्या? तो राजू कहता है कि नहीं, मेरी शादी अभी नहीं हुई है। गीता पूछती है क्या काम करते हो आप? राजू बताता है कि वो पीओपी का काम करता है, अच्छे खासे पैसे कमा लेता है, पर जब तक कोई होगी नहीं तो पैसे तो बचेंगे नहीं। दोनों मुस्कुराते हैं इस बात पे। तो राजू भी पूछता है कि आप मुंबई में कहाँ रहते हैं, आपके पति क्या करते हैं? जैसे ही गीता को पति के बारे में पूछता है तो गीता थोड़ी नाराज़ गुस्से में बोलती है, पड़ा होगा कहीं शराब पी के। गीता बताती है कि बोरीवली में उसका पति किराए के मकान पे रहता था। जब देखने गए हुए थे इसके पिताजी तो उसने उस मकान को अपना ही बताया था। झूठ बोल कर के उसने शादी कर ली, और जब मैं वहाँ गई तब मुझे पता चला कि ये तो किराए का मकान है। 2-4 महीने निकल चुके थे और मेरा पति एक नंबर का शराबी था, जुआरी था, काम करता था, कहीं पे अपना पड़ा रहता था शराब पी करके। उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि घर में कोई इंतज़ार कर रहा है उसका। मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी। मैं बस रोती थी और अपनी किस्मत को कोसती थी। एक दिन जब उसके पास पैसे की तंगी हुई तो उसने मुझे ही बेचने की सोच ली और मुझे बेचने के लिए ले जा रहा था। वो तो किसी तरह से पता चल गया और मैं वहाँ से भाग गई। मैं उसके साथ नहीं गई। मेरे भाई और पिताजी को भी इसकी जानकारी मिली। वो लोग आए और उसके साथ मारपीट किया, और तब से मैं अपने पिताजी के ही पास उनके साथ ही रहती हूँ। और वहीं पे मेरा ये लड़का हुआ था। तो अब मैं अपने पति के साथ में नहीं रहती हूँ। अभी मैं अपने नानी के यहाँ से आ रही हूँ। उनकी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं गई थी उनको देखने के लिए। अब वो ठीक है तो मैं अपने वापस पिताजी के पास जा रही हूँ। मुंबई में ही वो भी रहते हैं। इस तरह की बातचीत होती है। दोनों अपना नंबर एक दूसरे को देते हैं। ट्रेन मुंबई पहुंचती है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। दोनों अपना अपना सामान ले करके निकलते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग तो नहीं होना चाह रहे थे, पर वो तो होना ही था। राजू बड़ा मायूस होकर के गीता से कहता है कि चलिए जाइए अब अपने घर, मैं भी जाता हूँ अपने कमरे की तरफ, फ़ोन पे बातचीत करते रहेंगे। तो गीता भी कहती है कि हाँ ठीक है, फ़ोन पे बातचीत होगी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपने अपने रास्ते दोनों निकल जाते हैं। गीता और राजू कुछ महीनों तक फ़ोन पर बातचीत करते हैं। अब दोनों एक दूसरे के बिना जीना नहीं चाहते थे, दोनों साथ रहना चाहते थे। फिर गीता ने अपने घरवाले को राजू के बारे में बताया। राजू ने भी अपने घर में गीता की जानकारी दे दी। गीता के पिता राजू से मिलते हैं, उसे देखते हैं, तैयार हो जाते हैं। इस तरह से राजू और गीता की शादी की सहमति दोनों परिवार से मिल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी करा दी जाती है। दोनों बहुत खुश रहते हैं और अभी भी दोनों खुशी हैं और अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।